उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 5,000 करोड़ रुपए की आईटीपीसी की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बिजली वितरण के आधुनिकीकरण से जुड़ी पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र योजना और नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया गया। इसी क्रम में गोरखपुर के सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह की मौजूदगी में कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें नाटक के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के लिए मौजूद लोगों को जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा संरक्षण, उत्सर्जन सहित अन्य विषयों पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़े सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। मैं कोटि नमन प्रणाम। तो भैया गाना शुरू करने से पहले एक बात तो बताना जरूरी है। जब संदेशा आ गया है कैसे? अरे जागो जागो भारतवासी, जागो गाँव के लाल, संदेशा आ गया है, संदेशा आ गया है। कुसुम योजना हम लोगों ने ऊर्जा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है। 2014 ने अब ऐसी स्थिति ला दी है कि जितनी भी मांग होती है उतना हम बिजली सप्लाई करते हैं। अगर कहीं पर डिस्ट्रप्शन होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कमजोरी के कारण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में हमने पिछले 8 वर्षों में 1,69,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और उसको पूरे देश में ले जाने के लिए हम लोगों ने 1,66,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई और आज के दिन में हमारा ट्रांसमिशन लाइन एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन है, वन नेशन वन ग्रिड, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन हो गया है। तो अब हम बिजली जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा की क्षमता स्थापित कर दी। हमारी स्थापित क्षमता 4,03,000 मेगावाट हो गई। इसी प्रकार हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके पिछले 5-6 वर्षों में 2,02,000 करोड़ रुपए के खर्च करके करीब 2,900 नए सबस्टेशन बनाए। 3,900 सबस्टेशन का हम लोगों ने उत्क्रमण किया। करीब 6.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने एलटी लाइन बिछाए, 2.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने एसटी लाइन बिछाए, 1,12,000 सर्किट किलोमीटर हमने एग्रीकल्चर फीडर बिछाए, करीब 6.5 लाख ट्रांसफार्मर नए लगाए और इसी कारण अब बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में औसत 12.5 घंटे थी 2015 में, आज 22.5 घंटे हो गई। और यह उपलब्धता हम लोग सबकी उपलब्धता है, प्रधानमंत्री को, राज्यों की भी और हमारी। तो हम लोग सब मिलकर के आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये हम लोगों ने अपने आयोजन में विचार यह भी किया कि 2047 में हम कैसा भारत देखना चाहते हैं और उसकी ऊर्जा व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में भी हम लोगों ने चिंतन किया है और उसके अनुसार, उस चिंतन के अनुसार अपने ऊर्जा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय हम लोग सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरा ऊर्जा परिवार, कि आपने 3 लाख करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है प्रधानमंत्री महोदय, जो कि आज आप लॉन्च करेंगे, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फर्दर रिवैम्प कर सके, कहीं पर उसके बाद फिर कोई भी ये गैप नहीं रह जाएगा।
इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय आज आप लॉन्च करेंगे ये रूफटॉप का एक नया स्कीम, जिसको कि हम लोग जनता की सुविधा के लिए हम लोगों ने एकीकृत पोर्टल बना दिया है। जनता को अपने यहाँ रूफटॉप लगाने के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। पोर्टल है वो खोलेंगे, वहीं पर अपना एप्लीकेशन डाल दें। करीब 11 माननीय मुख्यमंत्रीगण आज उपस्थित है, प्रधानमंत्री महोदय, 3 माननीय उप मुख्यमंत्रीगण उपस्थित है, 5 केंद्रीय मंत्री उपस्थित है, 3 लेफ्टिनेंट। इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अब मुझे खुशी हुई कि बिजली उत्सव का जो आपने रिपोर्ट किया, इतने स्थानों पर ये कार्यक्रम हुए, मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी। अब जैसे हमारे मंत्री ये भी बता रहे थे कि कितना कुछ किया गया है। आपको याद होगा, आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंचे। आज के नए भारत में गांव-गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी हैं, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा के साथी सहभागी के तौर पर आप सभी हमारे साथ हैं। तो मुझे बताया गया कि मुझे आप में से कुछ लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि जरा मुझे बताएं पहले किससे बात करनी है मुझे। श्रीमत, पहले हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, जहां श्री हंसराज सर आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। वो पीएम कुसुम के लाभार्थी हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश। हंसराज जी नमस्ते। नमस्कार सर। हंसराज जी, मंडी वाले मिल जाए तो सेपू बड़ी याद आ जाती है। जी सर। अच्छा हंसराज जी, जरा बताइए अपने विषय में और किस योजना का आपको लाभ मिला है। सर, मेरा नाम हंसराज, गांव लुनू, पंचायत परतो, जिला सुंदरनगर का, जिला मंडी का रहने वाला हूँ। मेरे पास 12 बीघा जमीन थी, जिसमें 2 बीघे में मैं खेती करता था और 10 बीघा जमीन मेरी घास की जमीन थी, घासड़ी। उसमें मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत 500 किलोवाट का सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है। महोदय जी, इसको लगाने में मैंने 2.5 करोड़ का खर्चा किया। 2 करोड़ मैंने बैंक से लोन लिया, 10 करोड़ की आपके विभाग द्वारा मेरे को सब्सिडी मिली, पेमेंट भी दे रहा हूँ और उनकी पेमेंट भी दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए किस्त भी दे रहा हूँ और 40 से 50 हजार रुपया इस योजना से मैं भी कमा रहा हूँ अपनी जेब के लिए। और कुसुम योजना में जी सर, सरकार ने भी आपको मदद की, जैसा आपने बताया बैंक ने भी मदद की, और इसके कारण अगल बगल के लोग क्या आपके यहाँ आकर के ये प्रोजेक्ट को जानना समझने का काम कर रहे हैं क्या? और भी किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं क्या? मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास कम से कम हजारों आदमी उसको देखने के लिए आए और इस वर्ष कम से कम 20-25 आदमी ने इसके लिए आवेदन भी किया है। इतना बड़ा आपने तो प्रगतिशील काम किया, सोलर पंप कुसुम योजना का लाभ लिया, बिजली भी बचाई, आपके जीवन में क्या बदलाव है? सर, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, आज मेरे पास मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन भी कर रहे हैं और मेरा मान सम्मान भी गांव में भी और इलाके में भी बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जयराम जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये योजना
लोगों के घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचाए। अच्छा अनुराग जी, आपको ये कुसुम योजना के सिवाय भी तो और की योजना के लाभ मिलते होंगे? जी सर, सभी योजना के लाभ मिलते हैं। ये 2000 रुपया जो हम भेजते हैं किसानों को, वो मिल रहे हैं? जी सर, हमारे खाते में आ रहे हैं। अच्छा अनुराग जी, ये जानकर बहुत संतोष हुआ कि इस योजना से जुड़ने के बाद आपने अपने साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए। जी सर, मैं मानता हूं बड़ा सराहनीय काम किया है। आप हिमाचल विद्युत बोर्ड को बिजली देकर हिमाचल के दूसरे गांवों का भी एक प्रकार से बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बिजली उनको जिंदगी रोशन कर रहे हैं। आपकी सफलता बहुत प्रेरक है। तो विशाखापट्टनम में श्री काबू क्रांति कुमार मौजूद है सर, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना से लाभान्वित हुए हैं। श्री काबू क्रांति कुमार। क्रांतिकारों नमस्कार। नमस्कार सर। तो क्रांतिकारों, अपने बारे में जरा बताइए। క్రాంతి గారు మీ గురించి మీరేంటంటే కొంచెం చెప్పండి. నా పేరు కాగి క్రాంతి కుమార్, మాది